नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन, रूस और भारत को दुनिया भर में प्रदूषण बढ़ाने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने अमेरिका को इस मामले में सबसे बेहतर बताया है। कड़ी चुनावी टक्कर वाले नॉर्थ कैरोलिना राज्य में गुरुवार को एक रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही। बलिया में पुलिस प्रशासन के तमाम आला अफसरों के सामने कई राउंड फायरिंग कर एक शख्स को मौत के घाट उतार देने वाले धीरेन्द्र सिंह ने उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचाया हुआ है। पुलिस कह रही है कि धीरेन्द्र सिंह को पकड़ने के लिए 10 टीमें बनाई गई हैं। उस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस के बीच से आखिर वह चला कहां गया और अब वह खुलकर वीडियो कैसे जारी कर रहा है। दरअसल धीरेन्द्र सिंह ने वीडियो जारी कर 15 अक्टूबर को हुई घटना को लेकर कहा है कि इसमें मिली भगत थी। धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि वहां गोली चल रही थी, मैं अफसरों से कह रहा था कि इसे रुकवाइए। वो लोग लाठी डंडों के साथ थे, फायरिंग कर रहे थे और मेरे परिवार को घेर लिया था। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में बाइक सवार 3 बदमाशों ने भारतीय जनता पार्टी के नेता दयाशंकर गुप्ता की शुक्रवार देर रात गोली मारकर हत्या कर दी है। बीजेपी नेता पर यह हमला उस समय हुआ जब वे अपनी दुकान बंद करके निकल रहे थे। परिवार द्वारा कुछ लोगों के नाम बताए जाने के बाद 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। परिवार ने राजनीतिक दुश्मनी की बात कही है। क्या कारवां मैगजीन के द्वारा दिल्ली दंगों को लेकर की गई रिपोर्टिंग के बाद इसके पत्रकार दिल्ली पुलिस के निशाने पर हैं? बीते 3 महीनों में कारवां के चौथे पत्रकार पर राजधानी दिल्ली में हमला किया गया है। कारवां के पत्रकार आहान पेनकर ने आरोप लगाया है कि शुक्रवार को जब वह उत्तरी दिल्ली में एक नाबालिग दलित लड़की के बलात्कार और हत्या की घटना को कवर कर रहे थे, तभी एसीपी अजय कुमार ने उन पर हमला कर दिया और हिरासत में भेज दिया। कारवां की ओर से आहान का एक फोटो जारी किया गया है जिसमें उनकी पीठ पर चोटों के निशान हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में शुक्रवार को एक इतिहास के शिक्षक की सिर काटकर हत्या कर दी गई। शिक्षक ने पैगंबर मोहम्मद का क्लास में एक कार्टून दिखाया था, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस की गोली से हमलावर की मौत हो गई है, जबकि 4 अन्य को गिरफ्तार किया जा चुका है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने शिक्षक को इस्लामिक आतंकी हमले का पीड़ित बताया है और कहा कि वो अभिव्यक्ति की आज़ादी के समर्थक थे। उन्होंने हमलावर को इस्लामिक टेररिस्ट अटैक कहा है। एलएसी विवाद को लेकर राज्यसभा से बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने शनिवार को कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने मुल्क के जवानों को युद्ध के लिए तैयार रहने को लेकर आदेश दे चुके हैं, पर भारत की ओर से इस पर कोई जवाब या प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, जिसे लेकर वह हैरान है। स्वामी ने ट्वीट किया कि चीन के सुप्रीमो शी जिनपिंग सार्वजनिक तौर पर एलएसी पर तैनात चीनी सैनिकों से कह चुके हैं कि जंग के लिए तैयार रहिए। ये हैरान करने वाला है कि हमारी सरकार ने इस पर जवाब नहीं दिया कि हाँ, हम भी आपको घर भेजने के लिए तैयार हैं, सीधे तरीके या टेढ़े तरीके से, जैसी आपकी इच्छा हो। मेडिकल की पढ़ाई के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। ओडिशा के शोएब आफ्ताब और उत्तर प्रदेश की आकांक्षा सिंह को इस प्रतियोगी परीक्षा में 100% यानी पूरे 720 नंबर मिले हैं। हालांकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की टाई ब्रेकर पॉलिसी के तहत शोएब को परीक्षा का टॉपर घोषित किया गया है। ये पहली बार है जब नीट की परीक्षा में छात्रों ने 100% अंक हासिल किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सर्दियों और त्योहार का मौसम होने के कारण अगले 2.5 महीने काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, ये हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो एहतियात में कमी न बरते और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कोविड-19 से जुड़े उपयुक्त व्यवहार का पालन करे। पंजाब में खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ लड़ाई लड़ चुके और शौर्य चक्र से सम्मानित बलविंदर सिंह संधू की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। ये घटना शुक्रवार को तरन तारण जिले में भीखीविंड गांव में स्थित उनके घर पर हुई। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के मुताबिक सरकार ने 6 महीने पहले ही बलविंदर सिंह संधू की सुरक्षा वापस ले ली थी। घटना के बाद राज्य सरकार ने एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं। पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन के जीवन पर बन रही फिल्म 800 को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कई तमिल संगठन और नेता इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। बायोपिक को लेकर विवाद के बीच मुथैया मुरलीधरन ने उन आरोपों को खारिज किया है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने निर्दोष तमिल लोगों की हत्या का जश्न मनाया और 2009 में श्रीलंकाई गृह युद्ध को लेकर विवादित बयान दिया था। मुथैया ने कहा कि मैंने कभी निर्दोष लोगों की हत्या का समर्थन नहीं किया। मैंने कहा था कि 2009 मेरे जीवन में इसलिए खुशी का दिन था क्योंकि उस समय गृह युद्ध खत्म हुआ था, लेकिन मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है।
भारत में पिछले 24 घंटों में 62,212 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 837 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान 9,99,000 से अधिक टेस्ट किए गए, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 74,32,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,12,998 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 9,95,000 हो गए हैं। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें कोलकाता के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी तबीयत रात से ही खराब है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां कोरोना टेस्ट में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,92,00,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 11,03,000 के पार हो चुकी है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 2,96,00,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 80,48,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 2,18,000 के पार हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 52 लाख के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,52,000 के पार हो चुकी है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।